जॉर्ज स्टीफेंसन, जन्म 9 जून 1781, वाइलम, नॉर्थम्बरलैंड, इंग्लैंड, मृत्यु 12 अगस्त 1848, चेस्टरफील्ड, डर्बीशायर। एक अंग्रेज इंजीनियर और रेलवे लोकोमोटिव के प्रमुख आविष्कारक थे। स्टीफेंसन एक मैकेनिक के बेटे थे जो न्यूकैसल अपॉन टाइन में एक कोयला खदान से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले न्यूकोमेन वायुमंडलीय भाप इंजन को चलाते थे। लड़का कम उम्र में ही काम पर लग गया और बिना औपचारिक शिक्षा के बड़ा हुआ। 19 साल की उम्र तक वह न्यूकोमेन इंजन चला रहा था। नेपोलियन युद्ध की खबरों से उसकी जिज्ञासा जागी और उसने नाइट स्कूल में दाखिला लिया तथा पढ़ना लिखना सीखा। जल्द ही उसने शादी कर ली और अतिरिक्त आय कमाने के लिए जूते ठीक करना, घड़ियां ठीक करना और खनिकों की पत्नियों के लिए कपड़े काटना सीख लिया। साथ ही अपने एक मैकेनिक दोस्त, भविष्य के सर विलियम फेयरबर्न को अपने इंजन का काम आंशिक समय के लिए सौंप दिया। हालांकि भाप इंजनों के साथ उसकी प्रतिभा ने जल्द ही उसे किलिंगवर्थ कोलियरी में इंजन राइट, मुख्य मैकेनिक का पद दिला दिया। स्टीफेंसन की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे वह अपने छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ रह गए, जिसे उन्होंने गणित सीखने के लिए न्यूकैसल के एक स्कूल में भेजा। हर रात जब लड़का घर आता, पिता और पुत्र साथ मिलकर गृहकार्य करते और दोनों सीखते थे। 1813 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक पड़ोसी कोलियरी का दौरा किया, जहां जॉन ब्लैंकिंसॉप द्वारा बनाई गई पहियों पर भाप बॉयलर मशीन को देखा, जो खदानों से कोयला खींचने के लिए बनाई गई थी। यह मानते हुए कि भारी मशीन चिकनी लकड़ी की पटरियों पर पकड़ नहीं बना पाएगी, ब्लैंकिंसॉप ने उसमें एक दांतेदार तीसरी पटरी पर चलने वाला रैचेट पहिया लगाया था, जिससे बार बार खराबी आती थी। स्टीफेंसन को लगा कि वह इससे बेहतर कर सकता है और किलिंगवर्थ के प्रमुख मालिक लॉर्ड रेवेंसवर्थ से चर्चा के बाद उसने ब्लूचर नामक इंजन बनाया, जो 30 टन कोयला लेकर 8 भरे हुए डिब्बों को 4 मील 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींच सकता था। इससे संतुष्ट न होकर उसने अपने लोकोमोटिव की शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया और स्टीम ब्लास्ट की शुरुआत की, जिसमें निकली हुई भाप को चिमनी में ऊपर की ओर मोड़ा जाता था, जिससे हवा खिंचती थी और ड्राफ्ट बढ़ता था। इस नए डिजाइन ने लोकोमोटिव को वास्तव में व्यावहारिक बना दिया। अगले कुछ वर्षों में स्टीफेंसन ने किलिंगवर्थ और अन्य कोलियरियों के लिए कई लोकोमोटिव बनाए और एक खान सुरक्षा दीपक का आविष्कार करके प्रसिद्धि प्राप्त की। 1821 में उसने एक रेलवे परियोजना के बारे में सुना, जिसमें घोड़ों की मदद से स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक एक लाइन बनाई जानी थी, ताकि कोयले की एक समृद्ध परत का दोहन किया जा सके। डार्लिंगटन में उसने प्रवर्तक एडवर्ड पीएच से मुलाकात की और उसे इतना प्रभावित किया कि पीएच ने उससे उस लाइन के लिए एक भाप लोकोमोटिव बनाने का आदेश दिया। 27 सितंबर 1825 को रेलवे परिवहन का जन्म हुआ, जब स्टीफेंसन के एक्टिव, बाद में लोकोमोशन नाम दिया गया, द्वारा खींची गई पहली सार्वजनिक यात्री ट्रेन डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक चली, जिसमें 450 लोग 15 मील 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे थे। लिवरपूल और मैनचेस्टर के हितधारकों ने उसे दोनों शहरों को जोड़ने के लिए 40 मील 64 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने के लिए बुलाया। इस लाइन का सर्वेक्षण और निर्माण करने के लिए स्टीफेंसन को किसानों और जमींदारों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें डर था कि रेलवे घोड़ागाड़ी परिवहन को समाप्त कर देगी और जई के बाजार को खत्म कर देगी। जब 1829 में लिवरपूल मैनचेस्टर लाइन लगभग पूरी होने वाली थी, तो लोकोमोटिव के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्टीफेंसन का नया इंजन रॉकेट, जिसे उसने अपने बेटे रॉबर्ट के साथ बनाया, 36 मील 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जीत गया। 15 सितंबर 1830 को जब लिवरपूल मैनचेस्टर लाइन खोली गई, तब 8 लोकोमोटिव इस्तेमाल किए गए और सभी स्टीफेंसन के न्यूकैसल कार्यशाला में बनाए गए थे। इसके बाद रेलवे निर्माण तेजी से पूरे ब्रिटेन, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गया और जॉर्ज स्टीफेंसन इस क्रांतिकारी परिवहन माध्यम के प्रमुख मार्गदर्शक बने रहे। सड़क निर्माण, पुल डिजाइन और लोकोमोटिव व रोलिंग स्टॉक निर्माण की समस्याओं को हल करते हुए उन्होंने मिडलैंड्स में कई अन्य रेलवे बनाए और देश विदेश में अनेक रेलवे परियोजनाओं पर सलाहकार के रूप में कार्य किया।